हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह खुदावन ने फजल दिया, जीवित रखा कि आप लोगों से बातचीत कर सकूं। खुदा के फजल से ही हम लोग जीवित हैं और कोई बोस्ट करने वाली और कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदा कलाम यही कहता है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और प्रतिभोर उसकी दया नहीं हो जाती है, उसकी दया अमर है। इसलिए मैं और आप जीवित हैं। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। अपने तमाम उन मसीह बहन भाइयों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। और खुदा ने एक खास बात मेरे आत्मा में डाला और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हम अपने आप को दीन करें और प्रभु हमारी मदद करेगा। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आई जस्ट कम बिफोर यू with a humble spirit, with a humble heart, Lord Jesus. And we're seeking your guidance for this day, Lord Jesus. Please help us, Father God. Holy Spirit, take the complete charge of this moment, Lord Jesus. Touch my lips, touch my mind, Lord Jesus. Altogether, every single word proceed from my mouth will come under the guidance of the Holy Spirit, ताकि तमाम बातों में आपकी इच्छा हम आपस में जान सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो। और जो बात खुदा ने आज आत्मा में डाली, आज बहुत से लोग उपवास में हैं। फ्राइडे को बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं। तो परमेश्वर ने एक बात को सीखने और सिखाने के लिए उभारा कि दो क्रिश्चियंस क्रिस्टडम में, मसीहत में दो तरह के मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि फास्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, फास्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बेमायने हैं और इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सिंपल, परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है और दिलों को देखता है, और इसलिए इन चीज़ों का खाने पीने के परहेज से अलग रह के हम ज़्यादा अपनी आपको स्पिरिचुअल बनने की कोशिश ना करें। मगर एक ऐसा लॉबी और भी है, ऐसे विश्वासियों का भाग और भी है जो इस बात को कहता है कि उपवास बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक मसीह आदमी को परमेश्वर की मर्जी में जीने के लिए उपवास एक बहुत बेहतर तरीका है। तो उन दो गुटों में से मैं उस सेकंड गुट के लोगों से सहमति में, एग्रीमेंट में आता हूँ जो कहते हैं कि हाँ, उपवास एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है खुदा के साथ चलने के लिए। तो आज खुदा ने इस बात को आत्मा में डाला कि उपवास क्यों ज़रूरी है, या उपवास व्हाट टाइप ऑफ फेथ, व्हाट टाइप ऑफ फास्ट गॉड इज रियली प्लीजिंग विद। किस उपवास से खुदावन खुश होता है, इसका जवाब खुदा का कलाम देता है। और अगर आप उस पहले तबके के मसीह हैं जो कह रहे हैं कि उपवास से कुछ नहीं होता और परमेश्वर इन सब चीज़ की ज़्यादा हमारे दिल को देखता है और ये सब चीज़ से कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब उस फरीसी ने पूछा कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते, खाते पीते हैं, उसने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है बाराती उपवास नहीं रख सकते, मगर जब दूल्हा जाएगा तो उसके बाद बाराती उपवास रखेंगे। मतलब सिंपली हम लोगों से मुखातिब वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेरे पे विश्वास करने वाले लोग उपवास में जाएंगे। ओल्ड टेस्टमेंट उपवास के गवाहियों से भरा हुआ है। वो हर एक बातों में, छोटी से बड़ी हर एक बातों में परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए या किसी चीज़ के लिए वो खुद इनके सामने अपना आपको दीन करते थे। और खुदा का वचन ओल्ड टेस्टमेंट में कहता है कि उपवास का प्रचार करो, उपवास का दिन ठहराओ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि उपवास, और जब उसने मत्ती में ऐसी बात को कहा, जब तुम उपवास रखो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उपवास रखने को मना नहीं कर रहा, बल्कि उपवास रखने को कह रहा है। इवन खुद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को करने से पहले 40 दिन उपवास में रहकर शैतान को हराया, उसको डिफीट करने के लिए परमेश्वर के रूह की अगुवाई में जयवंत हुआ। तो अगर यीशु मसीह उपवास में गया, अगर वो अपने चेलों से उपवास करने को बोल रहा है, इवन जब चेले एक दुष्टात्मग्रस्त
बच्चों को ठीक नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो मतलब उसने खास से एम्फसाइज इस बात को दिया कि उपवास कितना पावरफुल वेपन है फॉर स्पिरिचुअल मैन टू जस्ट ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द एनिमी। और अगर मैं और आप न्यू टेस्टमेंट में चले जाएं, पौलुस, सिलास और ये तमाम पतरस, याकूब, ये सब लोग उपवास रखने वाले, उपवास के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में चलने वाले, परमेश्वर की मर्जी को जानने वाले शख्स थे। तो उपवास, अगर एक आदमी कह रहा है कि मैं मसीह हूँ और उपवास रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मुझे तो उसकी मसीहत पर प्रश्न नहीं, क्वेश्चन मार्क है कि वो किस तरीके का मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है उपवास रखना, ये ऑप्शन, ये सजेशन नहीं है, इट्स अ कमांड फ्रॉम गॉड। उपवास रखो जब तुम उपवास रखो। हाँ, ये बात अलग है कि उपवास किस तरीके से रखा जा रहा है, किस इंटेंशन से रखा जा रहा है, किस मोटिव से रखा जा रहा है, इसको ज़रूर खुदा ने क्लेरिफाई किया है अपने कलाम के द्वारा। मगर उपवास नहीं रखना, ये तो किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन के साथ बात सहमत नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि इस खास दिनों में, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लैंडेज और ये उपवास वगैरह ये पुरानी परंपरा है और कैथोलिक्स की परंपरा है और अन्य जाति की परंपराओं में से चीज़ें निकल के आए, इसलिए वी नॉट गो फॉर फास्टिंग। एक्चुअली मैं उस तबीयत को बताना चाहता हूँ कि उपवास अगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के लिए एक बहुत बढ़िया ज़रिया और नायाब तरीका है। और ऐसे में मैं उस प्रथा के साथ नहीं जाना चाहता। मैं उस रूटीन में, उस रिचुअल्स को प्रमोट करने के लिए आज आपसे नहीं कह रहा हूँ। मगर उपवास इट्स नॉट स्पेसिफिक ये लैंड डेज में 40 दिन के उपवास में जाना और गुड फ्राइडे तक की चीज़ों को रखना, और ये तमाम चीज़ों को बहुत से लोग इसको प्रथा के रूप में ले रहे हैं। तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमति में नहीं हूँ, क्योंकि उपवास हमारे एक मसीह, सच्चे मसीह आदमी का एक लाइफस्टाइल बन जाता है, उसके जीवन का एक खास इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक भाग बन जाता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन जाता है कि जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता, तो अगर आप उस तरीके की कैटेगरी के मसीह हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 40 दिन उपवास रखेंगे, हम 40 दिन में इन चीज़ों से खाने का परहेज करेंगे, हम मीट नहीं खाएंगे और फलाना चीज़ छोड़ देंगे, तो आप ऐसे ओकेशनल क्रिश्चियन हैं जो किसी समय पर अपने आप को, अपनी रूहानियत को रिन्यू करने के लिए आते हैं। मगर परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यू हैव दिस स्पिरिचुअल डेली वॉक विद गॉड, और उसमें ये आपका किसी खास निर्धारित समय नहीं है, बल्कि सही मायने में परमेश्वर चाहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपवास में जाएं, क्योंकि उपवास बेसिकली आपके फ्लैश को डाउन करके और आपको यकीनन उस रूहानियत की सीढ़ी पर, स्पिरिचुअल हाइट्स पे लेके आता है, जहाँ पर आप खुदा की आवाज़ को बहुत क्लियरिटी से सुनने पाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उपवास ज़रूरी नहीं है और उपवास से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, अगर उसने अपनी सेवकाई पर जाने से पहले, कुछ भी खुदा के राज्य के लिए चीज़ों को अंजाम देने से पहले अगर उपवास में गया, तो उससे बड़ा आदर्श एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। और पुराने ऐदनामे और नए ऐदनामे में देख लीजिए, जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग हुए हैं, परमेश्वर के अगुए हुए हैं परमेश्वर के नाम से, वो सब लोगों ने उपवास की जीवन जिया है, उपवास का, फास्टिंग का लाइफ जिया है। तो ऐसे में अगर आप इस बात से सहमत हैं, नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है, पर मैं परमेश्वर की बात को, उसके वचन को ऊपर इज्जत देते हुए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आप पहले क्लास के उस मसीह लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कहते हैं कि नहीं उपवास से कुछ नहीं लेना देना और ये दिखावा है, ये पाखंडा है और ये रिचुअल्स हैं, सो आप बिल्कुल गलत हैं। मगर अगर आप दूसरे कैटेगरी के मसीह हैं कि हाँ उपवास रखना ज़रूरी है, और उसके बाद भी एक कैटेगरी है जो कह रहे हैं कि उपवास रखना ज़रूरी है, मगर किस तरीके से रखना है, तो ये और रेडिफाई करता है, उसको और रिफाइन करता है कि हमें जानना है कि किस उपवास से परमेश्वर खुश होता है, किस उपवास से खुश होता है। तो आज जो खुदावन ने एक बात आत्मा में डाली था कि हम मसीह बहन भाई परमेश्वर की आत्मा की रूह की अगुवाई में दीनता से सीख सके। आई बिलीव द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन आवर डिस्कशन इन दिस prayer time. I believe the Holy Spirit is listening. Holy Spirit is guiding us
whether we are connected through this video. And I believe there's no distance and there's no boundaries for the Holy Spirit to guide us, to teach us, to correct us. So we humble ourselves, Lord Father God. और हम चाहते हैं कि आज इस बात को हम जान जाएं कि परमेश्वर हमसे किस उपवास का चाहता है. उपवास रखना ज़रूरी है, मगर उसके बाद किस उपवास से परमेश्वर खुश होता है. क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर के ऐसे बहुत से लोगों ने इस बात के लिए शिकायती जामा पहन लिया कि हमने उपवास रखा और आप उपवास को क्यों नहीं सुन रहे, उपवास का जवाब क्यों नहीं दे रहे. तो मैं आपको बता दूं कि उपवास परमेश्वर के हाथों के हिलाने या परमेश्वर से अपनी बातों को मनवाने का जरिया नहीं है. सॉरी, दिस इज फास्टिंग इज नॉट ए सोर्स और रीज़न टू जस्ट टेक द हैंड ऑफ गॉड कि आप परमेश्वर को करना ही पड़ेगा या परमेश्वर की इस बात को मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने उपवास में आया हूँ, मैंने एक बड़ा परहेज किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया. तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. उपवास परमेश्वर के हाथों को हिलाने का तरीका नहीं, बल्कि सही मायने में अपने जीवन को हिलाकर उस गंदगियों को, उन बातों को दूर करने का तरीका है जिसके द्वारा आप और बेहतर तरीके से परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को, उसके साथ एक स्पिरिचुअल वॉक में, एक ग्रेट डीप इंटीमेसी में बढ़ने का एक बहुत ही नायाब तरीका है. तो अगर आप उपवास को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उपवास के द्वारा मैं अपनी बातों को मनवाऊंगा, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के सामने फैला दूंगा और खुदा को सुन नहीं पड़ेगा, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं. क्योंकि उपवास का तरीका, उपवास का मकसद, उसकी इंटेंशंस, उसका तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है. उपवास सही मायने में परमेश्वर के साथ उसके सामने दीन होकर उसकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनकर. देखिए उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है. देखिए मेरा वचन आत्मा भी है और जीवन भी है. एंड यू गेट ए गाइडेंस व्हेन यू गो इन फास्टिंग एंड यू हम्बल योरसेल्फ एंड सीकिंग द फेस ऑफ गॉड. डेफिनेटली लॉर्ड विल गिव यू गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, ताकि आप उस स्पेसिफिक बात को जिसको लेके आप खुद उनके सामने अपने आप को दीन कर रहे हैं, यू गेट अ ब्रेक थ्रू डेफिनेटली. बट बिफोर यू going to experience your breakthrough, you have to break yourself. और सही माने में लिखा है टूटा और पिसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. ये एक सही दीनता में आकर अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखकर, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को इकरार करते हुए, परमेश्वर की माफ़ी को लेते हुए और बेहतर तरीके से खुद उनकी मर्जी को बजा लाने के लिए, उसकी आवाज़ को पूरा करने के लिए उपवास एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है जिसको खुदा ने ऑथराइज किया है. ये परमेश्वर के द्वारा ऑथराइज्ड है. इसलिए बहुत लोग, मेरे मन तो ये कहता है, मेरा आपका मन क्या कहता है? मन तो बहुत धोखेबाज है. मगर परमेश्वर ने कहा मैं एक नया मन दूंगा और वो मन दे, वो मसीह का मन हम में है. अगर मसीह खुद उपवास में गया और मैं और आप कह रहे नहीं नहीं वो उपवास वगैरह से कुछ नहीं होता, तो आप खुद अपनी ज़बान के कारण पकड़े जाएंगे और आपकी उन बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उसके लिए आपको खुद ही परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा. मगर परमेश्वर उन 3 लोगों से मुखातिब होना चाहता है इन बातों के द्वारा जो ये कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं उपवास में जाऊंगी या जाऊंगा और आपके तरीके से जाऊंगा. तो मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा सा समय लेकर परमेश्वर की रूह की अगुवाई में सीखना चाहता हूँ और आप बहन भाइयों के साथ सिखाना क्या शेयर करना चाहता हूँ कि खुद उनकी इस आवाज़ को दरकिनार ना करें और वो जाने कि किस उपवास से खुद खुश होता है. क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के अच्छे लोगों ने इस बातों को, जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए हामी भरते थे, कमिटमेंट में थे और उपवास को एक सिंसियरिटी से करते थे, मगर उनको उपवासों को परमेश्वर ने नहीं सुना या जवाब नहीं दिया उन बातों में, तो वो परमेश्वर के ऊपर शिकायत लगाने लगे कि तूने हमारे उपवास को. तो इसलिए परमेश्वर ने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया कि किन उपवासों से उपवास रखना ज़रूरी है, मगर किन उपवासों की मैं खुश होऊंगा, किन उपवासों की मैं सुधि लूँगा. और इसका सबसे अच्छा अगर एक्सप्लेनेशन कि किस उपवासों से खुदा खुश होता है तो वो ये अशाया उसका 58 का मैं इन बातों को बड़ी सिंपल तरीके से खुदा ने अपने बेटियों के सामने रख दिया है कि वो उपवासों को ऑनर करता है, उपवासों की सुधि लेगा, मगर किन उपवासों की वो सुधि लेगा. मैं यार आप थोड़ा समय निकाल के खुदा की रूह की अगुवाई में इन बातों को सीख लें. अशाया उसके 58 में ऐसे लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगी का सा
ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। मतलब यहाँ यशायाह को खुदा ने ये वाली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि चुप नहीं रहे, बल्कि गला खोलकर नर्सिंग के बड़े ऊंचे शब्द से, बड़े लाउड वॉइस में मेरी प्रजा, जो मेरी प्रजा कहलाते हैं, जो कह रहे हैं कि हम खुदा को जानते हैं, उसकी प्रजा है, उसकी चुनी हुई प्रजा है, मेरी प्रजा को उसका अपराध, उसका गुनाह, उसका अपराध, उसकी गलती को अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। खुदा के घराने को उनके पापों को रिवील कर, उन्हें उनको हाईलाइट कर, उन्हें बता कि किस वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं और किस बातों से कारण परमेश्वर नाखुश है। और लिखा वे प्रतिदिन मेरे पास आते, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। लिखा है बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग, वो प्रतिदिन हर चीज़ों को बड़ी रूटीन वाइज तरीके से प्रार्थनाओं को, उपवासों को कर रहे हैं और ऐसा जताते हैं कि जैसे वो परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। मगर परमेश्वर जो करा और मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं मानो ऐसे धर्मी लोगों जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि एक अच्छा विश्वासी का झुंड है जो इन तमाम बातों को बड़ी संजीदगी से निभाने की कोशिश में है। और बाहर से बिल्कुल सुपरफिशली, बाहर से तो ये दिखता है कि हाँ यकीनन ये बहुत ही राइचियस और धर्मी और खुद इनको इसका खौफ रखने वाले, उसकी मर्जी के ऊपर चलने वाले लोग हैं। मगर परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए इजाज़त से कह रहा है कि उनको, इन लोगों को, इस कौम को, इस प्रजा को, इन लोगों को जो मेरे पास आते हैं, अन्य जाति से मुखातिब नहीं हो रही है। परमेश्वर अपने लोगों से जो उसकी प्रजा होने का दम भरते हैं उनसे इस बात को कह रहा है। तो इसलिए मैं आप आज जो मसीह हैं, जो विश्वासी हैं, ये मेरे आपके लिए गौरतलब बात है, सोचने की बात है कि क्या सचमुच परमेश्वर मेरी जीवन से या मेरे चाल चलन से और प्रतिदिन उसके पास आने से, उपवास रखने से क्या यकीनन खुश है? यकीनन खुश है। क्योंकि जो चीज़ें खुदा को भा नहीं रही, अगर आप करे जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको भाना भी चाहिए। इट्स प्लीजिंग टू गॉड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोमन्स 12:1-2 में ऐसा लिखा है कि ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग होली एंड प्लीजिंग सेक्रीफाइस बिफोर गॉड। मतलब अपने शरीर को, अपने जीवनों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, प्लीजिंग, भावता हुआ, मतलब वो चीज़ें जो परमेश्वर को भाए। सिर्फ चढ़ाना नहीं, वो चढ़ाए गए आपके सेक्रीफाइसेस इस देह में होते हुए वो परमेश्वर को भाए। और अगर वो चीज़ें परमेश्वर को भा नहीं रहे तो आप कह रहे हैं सेक्रीफाइसेस चढ़ाए जा रहे हैं, जब हमारे तो चढ़ावों को, हमारे हम इन कुर्बानियों का खुदा लेखा नहीं ले रहा, उसको ऊपर नज़र ही नहीं कर रहा। मगर अगर आप गौर तलब करेंगे कि वो चीज़ें जो आप चढ़ा रहे हैं वो खुदा को पसंद आए ना आए, उसके लिए डीपली जाके पूछिए प्रभु आपको क्या भाता है। कुछ चीज़ें हम रूटीन में करते रहते हैं और जिसको हमें ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर को भाएगा, मगर एक खास वक्त है कि मेरा आप किसी भी चीज़ को करने से पहले इस बात को खुद इनके कलाम में से देखें, उसकी रूह के द्वारा समझें कि क्या ये परमेश्वर को भाएगा या नहीं भाएगा। लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं, मगर इट्स रियली अप्रूव बाय गॉड? क्या परमेश्वर इसको खुश होगा, उसको प्लीज़ करेगा? क्या परमेश्वर उन बातों से खुश होगा? अगर परमेश्वर खुश नहीं है तो विश्वास के नाम पे किए गई चीज़ें भी वो विश्वासी हैं, विश्वास से कर रहे हैं, और मगर परमेश्वर के तरीके से नहीं कर रहे, परमेश्वर के फॉर्मेट में नहीं कर रहे, अपने तयशुदा शेड्यूल या फॉर्मेट या दुनियावी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से खुदावन कभी खुश नहीं होगा। इसलिए लिखा है वो सब चीज़ें कर रहे थे ऐसे लोग, मगर परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनसे खुश नहीं हूँ। वो सोच रहे कि हम उसके पास आने से वो प्रसन्न होते हैं या उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं उनसे खुश नहीं है, बल्कि उनको, उन लोगों को, उनके गुनाह को, उनके अपराधों को जता दे। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। यकीनन है मैं आप इस बात को जान लें कि उपवास परमेश्वर को पसंद आते हैं, मगर उपवास रखने के बाद परमेश्वर ने खुद अगर लिखा है कि अपनी तमाम बातों को उपवास सहित, अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को फाड़ के उसके पास आओ, उपवास का प्रचार करो, दीनता से उसको खोजो और वो यकीनन जवाब देगा। परमेश्वर चाह रहा है ये
कि परमेश्वर की प्रजा के लोग अपने आप को दीन कर अपने पापों से फिर कर मन फिराते उसके खोजी हों, तब वो स्वर्ग से सुनकर उन प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, उनके देश को, उनकी हालातों की उन बदतर परिस्थितियों को ज्यों के त्यों रिस्टोर कर देगा। ये उसका प्रॉमिस है। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि क्या वो परमेश्वर के तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। ये शिकायती लोग, ये परमेश्वर के लोग, शिकायती लोग कहते हैं, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। मतलब उपवासों की सुधि रखने वाले परमेश्वर से इसी बात के लिए शिकायत करेंगे तो सुधि नहीं ले रहा। हमने तो ये बड़ा उपवास रूपी सेक्रीफाइस या बलिदान चढ़ाया, अपने आप को, शरीर को कष्ट उठाया, लेकिन हमने, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने इतना बड़ा दुख उठाया, इतना पेनफुल सिचुएशन में रहा, हमारा शरीर चिल्ला रहा था इन सेक्रीफाइसेस को करने के लिए, मगर और तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को जो परमेश्वर ने कहा कि करने को, और उसके करने के बावजूद भी अगर आप आंसर को नहीं पा रहे या जवाब को नहीं पा रहे, तो खुदन पे दोष लगाने से पहले खुदन की सच्ची बातों को उसके कलाम में ढूंढ लें कि क्यों उपवास को सुधि नहीं ले रहा, या उन प्रार्थनाओं को जो आप परमेश्वर के सामने उड़ेल रहे हैं वो परमेश्वर क्यों नहीं उसका ध्यान दे रहा है, या उसकी अनसुनी कर रहा है, या उसका जवाब नहीं दे रहा। इसलिए एक खास वक्त है कि आज जब मैं आप इन खास दिनों में से गुजर रहे हैं, पर मैं इस खास दिनों को प्रमोट करने के लिए आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि एक स्पिरिचुअल आदमी, एक रूहानी आदमी का उपवास, एक फास्टिंग, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एक ऐसा लाइफ स्टाइल बन जाता है, जीवन शैली बन जाता है जिसके बिना वो रह नहीं सकता। क्योंकि लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया और वहाँ उसने 40 दिन उपवास में निराहार रहा। तो बताओ, एक आप होली स्पिरिट से भरे हुए, रूह कुदूस से भरे हुए होने का दम भरते हैं, अगर आपके जीवन उपवास में नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपका आदर्श पता नहीं कौन है। क्योंकि होली स्पिरिट खुद, पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह को जंगल में ले जाकर उपवास में रखकर शैतान की सारी टेम्पटेशन पर जयवंत होने के लिए उसने उसको गाइड किया, उसको सामर्थ दिया। और बिना रूह कुदूस के मेहर आप किस तरीके का मसीह और रूहानी जीवन जिएंगे, ये मेरा आपके लिए कुछ जाहिर है। और पवित्र आत्मा इन चीज़ों को 40 दिन उसको उपवास में रखकर उसको इन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा था। तो आप किस तरीके से का, या किस तरीके से एक मसीह जीवन, एक जीवंत मसीह जीवन जीने की बात करते हैं, और बिना उपवास के जीवन जीने के लिए आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। तो ये प्रभु इस चीज़ को मुझे आपको सिखाना चाहता है। अगर यहाँ कुछ वैसे लोग हैं जो उपवास रखने के बावजूद भी परमेश्वर से इस बात के लिए शिकायत कर रहे हैं कि तूने कुछ ध्यान नहीं दिया, तूने हमारे उन दुख को पर ध्यान नहीं दिया, हमारी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाया। मगर परमेश्वर उनका क्या जवाब दे रहा है? लिखा, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। और अब अपनी इच्छा, यहाँ एक खास बात है कि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि उपवास के दिन आप किस मकसद से आ रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी करने, अपनी इच्छा को मनवाने, या परमेश्वर पर जोर दे के उसको प्रेशराइज करके ताकि उपवास में आए। भैया खुदा ना, आपको तो सुनना ही पड़ेगा। अब तो आपने कहा था उपवास सहित आओ और मैं सुनूंगा, और सुनना ही पड़ेगा आपको। मगर ये तरीका नहीं है उपवास का। उपवास का ये नहीं कि खुदन को सुनना पड़ेगा, खुदन को अब हमारी सुनवाई करनी ही पड़ेगी भैया, नहीं। बल्कि उपवास का सच्चा तरीका यह है कि आप खुद के सामने इतनी दीनता से जा रहे हैं कि रेदर देन कि वो आपकी प्रार्थना और आपकी रिक्वेस्ट को और अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए अपनी सामर्थ्य चीज़ों को रिलीज़ करें, उससे पहले हो जाता है कि आप सुनने वाले मन से उसके पास आए, उसे सुनाने के लिए ना जाए। लिखा है कि सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अपनी इच्छा पूरी कराने आए हो, ये परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आए हो। ये बहुत डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और परमेश्वर चाहता है कि इस बातों को आप अच्छी तरीके से जान लें कि ये चीज़ें परमेश्वर को, उपवासों से परमेश्वर खुश होता है और उसने ठहराया भी है। मगर क्या उपवासों का जो रियल उसका थीम, उसका उद्देश्य, उसका मकसद अपनी इच्छा को मनाने के लिए है या परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए है? ये बात गौरतलब होगी आज मेरे और आपके उपवास के दिनों में। और लिखा है कि तुम उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उस समय
माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आ रहा है और मैं उसको, हालेलुया, थैंक यू जीसस, माफ़ी चाहता हूँ कि उस कॉल को डिक्लाइन करने की जगह वो एक्सेप्ट कर लिया और उस बहन के लिए समझाने का प्रभु ने मौका दिया। और पर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उपवास में जाएं, और उपवास परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक अच्छा नायाब तरीका है जिसके द्वारा हम और परमेश्वर की मर्जी को समझ सकते हैं। मगर परमेश्वर जिस बात को, जिस उपवास से खुद खुश होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया, उसकी शर्तें इस तरीके से हैं कि देखो, तुम उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। पहले बात तो ये जानना है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या आप अपनी मर्जी मनवाने, अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए उपवास का सहारा ले रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आ रहे हैं और उसकी इच्छा को पूरी सुनने के लिए, उस पर पूरा करने के लिए अपने आप को दीन करें कि प्रभु, हाँ मैं जानता हूँ कि चीज़ें अस्त व्यस्त हैं और बड़े क्योस कन्फ्यूजन में मैं हूँ, इसलिए मैं उपवास सही तेरे पास आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। और अगर मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहा हूँ तो प्रभु मुझे करेक्ट कर, मुझे माफ़ कर और एक नई तरीके से गाइड कर, ताकि मैं उन बातों पर जयवंत और फतेहमंद हो सकूँ। हालेलुया। तो पहला कंडीशन ये है कि अपनी इच्छा पूरी करवाने आए हैं या परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आए हैं। और परमेश्वर अपनी इच्छा को ज़रूर अपने बच्चों पे जाहिर किए बिना कुछ नहीं करेगा, वो करना चाहता है। और उपवास के साथ अगर और दीनता में आ रहे हैं आप, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू रिवील हिज परफेक्ट विल अपॉन यू। वो अपनी स्थित इच्छा को यकीनन आप पे पूरा करेगा और आप पे जाहिर करेगा, ताकि उसके द्वारा वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में 101% आएगा। हालेलुया। लेकिन मगर कंडीशन ये है कि अपनी इच्छा पूरी कराते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते। उस समय ये जो बड़े यहूदी और फरीसी लोग हुआ करते थे, ये अपने नीचे के लोगों के तबकों के सेवकों को, जो उनके सेवक हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे कठिन कामों को कराते हैं। पर उपवास के दिन तुम बैठे तो हो उपवास में, प्रार्थना में, मगर अपने नीचे के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनसे उनको आप सब चीज़ों को छोड़ के, हमने मैं यहाँ बैठा हूँ दुआ में, प्रार्थना में और उपवास में हूँ, मगर आपका रवैया, आपका बर्ताव, आपकी ज़बान और आपकी कार्यकलाप क्या सचमुच अपने नीचे के लोगों के साथ किस तरीके से हैं? आर यू रियली सिर्फ एक कोने में बैठकर फास्टिंग में हो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और मैं चुपचाप इस रूम में बैठा हूँ फास्टिंग में, और बाकी तो तू ये कर लेना, तू वो कर लेना, फलाना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और ये सब चीज़ें। अपने नीचे के लोगों से आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं, तो आपका व्यवहार आपके नीचे जूनियर लोगों से, जो आपकी अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, या नीचे से नीचे छोटा सा एक स्वीपर से लेके एक पियोन जो आपको आपकी टेबल साफ करता है या चाय पिलाता है, उस आदमी के साथ आपका व्यवहार, आपका बर्ताव कैसा है? अगर आप कह रहे हैं मैं उपवास में हूँ और बड़ी सादगी का मुंह बनाकर आप घूम रहे हैं, और रदर देन अपने नीचे के लोगों को कि उनकी 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 चिंताओं, उनकी फिक्रों से उन्हें आराम दिलाने की जगह आप अपने एक रूहानी जामा पहन कर एक अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं उपवास में। मगर लेकिन उपवास के दिन हम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो सकता है कि आपके घर में काम करने वाली मेड को से आप बदतमीजी कर रहे हैं या कठोरता कर रहे हैं, तो ये कर रहा है, तूने ये नहीं करके गई, तू फलाना नहीं करा, तूने ऐसा नहीं मांगा, तूने ऐसे बर्तन नहीं धोए, ऐसे कपड़े ठीक नहीं करे, ऐसे तूने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, और फलाना देखा, ऊपर देख, चाल देख कैसा है। उस फास्टिंग के दिन आप अपने लोगों से, अपने सेवकों से कठिन काम करो। सेवकों से मतलब जो भी आपकी सेवा टहल के लिए एक आशीष के रूप में कुछ ऐसे लोग आपको साथ, दे आर ब्लेसिंग्स एक्चुअली। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप खुद के स्पेक्स से देखेंगे तो कुछ लोग जो आपके जीवन में जोड़े गए हैं, जो आपके लिए सेवा टहल कर रहे हैं, वो सेवा टहल करने वाले लोगों को परमिशन नहीं देते, ताकि आप और अपनी लाइफ में ईज होकर प्राप्त करते हुए और खुदन की मर्जी को जानने के लिए अपने आप को समर्पित करें, और उस दुनियावी कामों में अपने आप को ना उलझाएं, बल्कि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें और खुदन के पास लाने का जरिया बनाएं। खुद आप सोचिए कि जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ के पियोन, वहाँ का सबसे छोटा से छोटा वर्कर, या आपके मेड, या कोई कूड़ा उठाने वाला, या जहाँ पर आपकी रोज़ सुबह शाम ऐसे लोगों से गुफ्तगू है या बातचीत है जो आपके संपर्क में आते हैं, क्या आपके जीवन से मसीह का प्रेम, उसकी सच्चाई या उसको उद्धार का संदेश उन तक पहुँचा है? तो देख के कहेंगे यार ये बंदा बहुत डिफरेंट है यार,
या आपकी मेड कहे कि मैं 50, और दूसरे घरों में कई काम करती है, मगर यहाँ की मालकिन और यहाँ का मालिक गजब का बंदा, इतना ऐसा शख्स मैंने देखा नहीं है, इतना प्रेमी, इतना दयालु, इतना तरस से मेरी छोटी सी छोटी चीज़ों को कंसर्न रखने वाला, मेरी चिंता करने वाला कि हाँ तू बहुत थकी हुई सी लग रही है या थका हुआ लग रहा है तो, और क्या घर में सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं, और घर में कैसा माहौल चल रहा है, कि राशन पानी है, कोई ज़रूरत है कि नहीं। क्या आप इस तरीके से अपने सिर से कठिन काम करवा के तुझे करना पड़ेगा भैया, और महीने में तुझे मैं दे दूंगा, बाकी मुझे आई डोंट केयर, और मुझे खाली पीली डिस्टर्ब मत करना, मैं जाकर मैं उस बंद कमरे में अपने प्रेयर रूम में हूँ, मैं बड़े अपने क्लोजेट में जाके, नो 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 सॉरी। लेकिन अपने एक सेवकों से तुम कठिन काम करते हैं, बदतमीजी की ज़बान बोलते हैं, या उनसे ऐसी चीज़ों को करवा रहे हैं जो नहीं ठीक नहीं है, जो जो बिल्कुल जायज़ नहीं। और दूसरा, उसकी जगह प्रेम और दया और तरस दिखाने की जगह, क्योंकि खुदा ने लिखा कि मैं स्थिर प्रेम से ही कुर्बानी से ज़्यादा चाहता हूँ कि आज्ञा मानी जाए, और दया और तरस को परमेश्वर बहुत ऑनर करता है। तो आप क्या उस उपवास के दिन अपने दया तरस का एक सच्चा नेचर आपके लाइफ में इम्प्रूव हो रहा है, और आप उसके द्वारा अपने अपने उपवास के दिन और बेहतर तरीके से अपने सेवकों से एक अच्छा बर्ताव करते हुए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की कोशिश में है कि प्रोफेसर जो प्रेम, जो दया, जो ब्लेसिंग, जो आशीष तूने मुझे दी, और खासकर इस ब्लेसिंग के रूप में ऐसे सेवक मेरी सहायता करने के लिए ऐसे हेल्पर्स दिए हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं कैसे इनके लिए हेल्पफुल बन सकूँ, इसके लिए मैं जानने के लिए और अपने आप को दीन करता हूँ। तो वो आपसे बातचीत करें। लिखा है तुम अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। कह रहा है तुम्हारे उपवास का जो रियल फ्रूट है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो सकता है कि उपवास के दिन आप अपनी पत्नी से बहस कर रहे हो, पत्नी अपनी बहस के टोका टाकी कर रही है और बदतमीजी कर रही है, ज़बान दराजी हो रही है, बच्चों से हो रहा है, बच्चों मतलब घर में दुष्टता से घुसे मारने में जरूरी नहीं है कि आप किसी को भाले और गंडासे से और तीर से बंदूक से मार रहे हैं। आपकी ज़बान एक बर्छी और तीर की तरह से काम कर रही है। फिर कह रहे हैं आप, और तुम इससे बेकार फालतू बात मत करो, और मैं उपवास में हूँ, चुप रहे, बस बस तू चल जा यार उधर। और वो या बच्चा किसी चीज़ को शेयर करने के लिए आ रहा, और या किसी बात को तो आप रूडली से बिहेव कर रहे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और ये लड़ाई झड़ाई से शब्दों की ना हो, अंदर मनों में हो। बाहर के लोगों को छोड़ें, आप आपके सराउंडिंग उस दिन आप इस बात को गौर तलब करें कि आपके परिवार के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप सचमुच दीन हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो रही है, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के खौफ में होकर इस बात को करें कि परमेश्वर उसमें लिखा अन्याय को भी सह लो। मैं इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि दे आर माई पीपल, और मैं परमेश्वर के सामने इसलिए दीन होकर आज उपवास में आ रहा हूँ ताकि मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, फलाने इस कनेक्टेड मेंबर के लाइफ में परमेश्वर काम करे। और इसलिए मैं जैसू के तैसा वाला व्यवहार नहीं करूँगा। इससे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को ठीक साबित करने के लिए इन चीज़ों को, इस बहस को, इस आर्गूमेंट को नहीं बढ़ाऊंगा बड़ी दीनता से। ओके ठीक है भाई, गॉड ब्लेस। और उस बात के लिए और दीनता से और हलीमी से, एक आंसू के साथ उस शख्स के लिए उपवास में आप दुआ करेंगे, प्रभु जो उद्धार, जो मुक्ति, जो क्षमा तूने मुझे दिया, मेरे इस पूरे घराने में फैल जाए। ये एक एक थोड़े से कॉर्नर तक ही सीमित ना रहे, मेरे पूरे घराने का उद्धार कर। हालेलुया। लेकिन तुम उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके खानदान के साथ आपके अनबन हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या आर्गुमेंट्स हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करें कि उस उपवास के दिन आप सिर्फ अपने घर के बाहर बाउंड्रीज में जाकर अपने उन मसीह बहन भाइयों के साथ आपका 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 बर्ताव और आपकी मेल मिलाप किस लेवल का है, उसको भी गौर तलब करें। क्योंकि परमेश्वर में लिखा है जब तू प्रार्थना करने आया तुझे पता लगे कि मेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो उससे मेल मिलाप कर ले। उपवास एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकता है कि आप फिजिकली उस आदमी से मिलने की स्थिति में नहीं, मगर खुदा का रूल कुद्दूस करे, इससे पहले तो दुआ करे, उपवास में जाकर इन बातों को खुदा के सामने रखे। उस फलाने शख्स के लिए जो कड़वाहट और नामाफी का आत्मा और उसकी मिस्ट्री को तूने किस तरीके से लकीर की तरह अपने दिल पे रखा हुआ है, क्या तू उसे माफ़ करेगा? क्या अपने तू सताने वाले ऐसे अन्य जाति लोग जिन्होंने अपनी बातों से, अपनी हरकतों से तुझे तोड़ा है, क्या तू ऐसे अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने वाले मन के साथ आएगा? सोचिए आप।
परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक अद्भुत तरीके से काम करता है जब हम खुदा के सामने दीनता से आते हैं। तो उस दीनता में आने में सबसे पहले बात ये हो कि हम दूसरों को देखने की जगह अपने आप को देखने पाते हैं। उपवास का सच्चा मतलब ये है कि परमेश्वर के स्पेक्ट से, परमेश्वर के तरीके से अपने आप को देखना कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, उसकी इच्छा को जानने के लिए। कह रहा है तुम उपवास रख रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, खाने का परहेज कर रहे हो, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब चीज़ें कर रहे हो, मगर बेसिकली अंदर हर तरीके की घमासान लड़ाइयाँ चल रही हैं। लिखा है कि तुम अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो, जो नहीं करवाना चाहिए वो करवा रहे हो, और बनस्बत उनको अप्रिशिएट, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्हें कह रहे हैं कि जैसे कि आप उनके बॉस हैं। और दूसरा लिखा तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि ओवरऑल तुम्हारा उसका फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, लड़ते और झगड़ते। और परमेश्वर कह रहा है कि कौन सा आत्मा है आप में भी है। देखो, जो परमेश्वर की तरफ से जो अभिषेक आता है, जो पवित्र आत्मा का फल है, वो लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं है। इसलिए आज इस उपवास के दिनों में, इस 40 दिन के रूटीन को पूरा, प्रथा को पूरा करने की जगह आप इस तरीके से आएंगे, प्रभु मेरे लाइफ को एक ऐसा परहेज किया, ऐसा उपवास का जीवन हो जिसमें कि इन चीज़ों से परहेज करूँगा मैं, अपनी ज़बान से, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में यकीनन एक पाकीज़गी को लाते हुए, एक दया को लाते हुए आपके बच्चे की तरह मैं बिहेव करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती, और परमेश्वर जो स्वर्ग में है उन चीज़ों को देखता है और सब चीज़ों पे कान लगाता है वो। लेकिन कि जिस तरीके के उपवास तुम रख रहे हो, इससे तुम्हारी दुआएं ऊपर नहीं जाएंगी, बस वहीं आप तक सीमित, और आपकी दीवारों से टकरा कर वापस आएगी, क्योंकि ऊपर से आंसर आने के लिए ज़रूरी है कि हम ऊपर वाले उस परमेश्वर की दी हुई दिशा निर्देशों, गाइडलाइंस के मुताबिक उन चीज़ों को करें। यकीनन आंसर आएगा, आग आएगी वेदी पर, आपकी प्रार्थना की वेदी पर आग आएगी, आपके उपवास की वेदी पर आग आएगी। डेफिनेटली गॉड विल आंसर, बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो खुदा के तरीके से है, जो खुदा को पसंदीदा है, जो परमेश्वर को भाव रहा है, प्लीजिंग टू गॉड। यू ऑफर सच सैक्रिफाइसेस विच इज प्लीजिंग टू गॉड। अपने तयशुदा, अपने शेड्यूल्ड चीज़ों के तरीके से नहीं कर रहे कि फलाने ने ऐसा करा, फलाने ने ऐसा बताया। नो, दिस द बेस्ट। डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू वॉइस ऑफ द लॉर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की जिंदा आवाज़ है, जो मुझे और आपको खुद बेहतर तरीके से हमारे सामने, दूसरों के सामने नहीं, हमारे सामने आईना रखते कि ये चीज़ें हैं भाई। उस करेक्शंस को मैं खुद अपनी आत्मा में लेता हूँ। जब परमेश्वर इससे पहले कि तू प्रीचर बना फिर रहा, तो जस्ट चेक इट आउट, क्या तू इस चीज़ों पे खुद जयवंत है जो दूसरों से इन चीज़ों को करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करें। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से आंसर आए, तो ये क्राइटेरिया पर गौर तलब करें। और मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल परमेश्वर जैसे आत्मा अगुवाई करेगा, तो इसी बात को आगे रखते हुए कि और क्या क्राइटेरिया, और इससे क्या बात है जो सचमुच स्वर्ग से ऊपर से परमेश्वर के उत्तर को हमारे जीवन में लाएगी, और कैसी कौन सी बात है जिसके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुंच सकती। प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।